जिसे वास्तु के शुभ प्रभाव के बारे में बताया कि सही प्रकाश मिला तो लिवर स्ट्रांग हुआ, सही एम्बियंस मिला, सही कलर मिला, सही मैग्नेटिक फील्ड मिली तो शरीर हमारा स्वस्थ रहा। इसी प्रकार हमारे शरीर को जब वो सही प्रकाश नहीं मिल पाता, सही ऊर्जा नहीं मिल पाती, सही दिशा से नहीं मिल पाती, वो मैग्नेटिक फील्ड से जैसे बताया था उससे अगर अलायंस ठीक नहीं हो पाता तो हमारे शरीर में क्या होगा। जैसे कि उदाहरण दिया था कि अगर पौधा, आपने बहुत सुंदर पौधा अंधेरी जगह बेड के नीचे रख दिया कोने में, तो कैसे ग्रो करेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब हमारे शरीर में वो प्रकृति की वो सरल सी बात है, वो सही वाली धूप नहीं मिलेगी, सही वाली हवा नहीं मिलेगी, घर में क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, सही इंटीरियर नहीं होगा, सही कलर का एक्सपोजर नहीं होगा, तो हमारे शरीर में जो स्वास्थ्यकर रसायन है वो नहीं बनेंगे। केमिकल्स वो जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी ढंग से चाहिए, हेल्दी करने के लिए चाहिए, वो नहीं बनेंगे। तो वो केमिकल्स बनेंगे जो डिजायर्ड नहीं है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो ओज तेज। अब जैसे वो अगर सवेरे के प्रकाश का वो रेडिएशन, वो चार्जिंग हमारे शरीर को नहीं मिलती, तो अगर लीवर वीक होना शुरू होता है, तो जब लीवर वीक होगा तो हमारा डाइजेशन वीक होगा। जब डाइजेशन वीक होगा तो जो भोजन हम करेंगे शरीर में सही ढंग से लगेगा नहीं। जब शरीर में सही ढंग से भोजन लगेगा ही नहीं तो हमारा ओज तेज स्वास्थ्य रहेगा ही नहीं। तो जब ओज तेज स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो वही हमारे में कमजोरी पैदा करेगा। जब कमजोरी पैदा करेगा तो वही चिड़चिड़ाहट पैदा करेगा, वही इरिटेशन पैदा करेगा, वही अनस्टेबल बिहेवियर पैदा करेगा, वही वीक साइकी पैदा करेगा कि कभी किसी बात का, छोटी सी बात को उसके स्तर से नहीं लेना, उसको किसी और स्तर तक ले जाना। तो वो जितनी शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी, जैसा स्वास्थ्य होगा, आदमी उस ढंग से चीजों को लेता है। कभी बहुत बड़ी बात भी आदमी हद से खेलते निपटा देता है, कभी छोटी सी बात होती है तो बड़ी बहुत अगली टर्न ले लेती है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के कारण होता है। अगर हमारी जो तीन चीजें वैदिक व्यवस्था में, तीन चीजें, एक आदि भौतिक, एक आदि दैविक और एक आदि भौतिक रूप से आप तृप्त हैं, मानसिक आदि दैविक रूप से, मानसिक रूप से आप शांत हैं, और आदि दैविक आध्यात्मिक अर्थात आध्यात्मिक विकास हो रहा है, स्पिरिचुअल अटेनमेंट होते जा रहा है। ये वैदिक व्यवस्था में एक संपूर्ण जीवन का आधार है। आदि भौतिक अर्थ है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए, तो उसके लिए आयुर्वेद है, स्थापत्य वेद, वास्तुशास्त्र है और तमाम सारी विद्याएं हैं। तो अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन स्वस्थ नहीं रहेगा। तो जब मन स्वस्थ नहीं रही है तो हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। जब संबंध अच्छे नहीं रहेंगे तो हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे जो रिलेशन से अपने कस्टमर से अच्छे नहीं रहेंगे, हमारे परिवार में सौहार्द नहीं रहेगा। अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम मानसिक रूप से अगर अस्वस्थ हैं, तो हमारे रिलेशंस कभी स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें पूर्व मानसिक स्वास्थ्य होता है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते, और हमारे दैनिक जीवन में जो आचार विचार सही नहीं रहे, हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहे, वास्तु दोष के कारण जो चीजें जो स्वास्थ्य हमें मिलना चाहिए वो न मिले। तो जब शरीर हमारा अस्वस्थ है तो हमारे संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, हमारा जब इनपुट अच्छा नहीं रहेगा तो आउटपुट कैसे अच्छा होगा। हम अगर सर्विस में हैं, हम व्यापार में हैं, हमारे फैमिली रिलेशंस में हैं, तो जब ये हार्मोनी नहीं रहेगी तो वह स्वस्थता डेवलप होगी। और यही जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जो निगेटिव केमिकल्स शरीर में निकलते हैं, यही हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं। तो जब ये बेसिकली रूप से गड़बड़ रहेंगे तो हम जिस भी क्षेत्र में हैं, परिवार में हैं, परिवार में अच्छे नहीं रह पाएंगे,
बच्चों से बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, अपने आसपास के संबंधियों से अच्छा बिहेवियर नहीं रहेगा, क्या शब्द बोलना नहीं पता, क्या व्यवहार करना नहीं पता, क्या धर्म निभाना नहीं पता, आचार विचार नहीं पता, अपनी मर्यादा नहीं पता, तो वो संबंध कैसे चले? तो परिवार भी विघटित होगा। जिस व्यवसाय में आप हैं उस व्यवसाय में आपके जूनियर्स और आपके सीनियर से आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। और अगर आप ट्रेड्स में हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं उनसे आप कैसे इंटरेक्ट कर पाए? तो जब तक आपका शरीर, तो यानी कि शरीर का स्वास्थ्य मूल आधार है आपके किसी भी क्षेत्र की उपलब्धि का। तो अगर आपका बेसिकली शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप किसी भी क्षेत्र में स्वस्थ नहीं हो सकते। तो इसलिए वास्तु क्या करता है, जैसे हमने बताया, जो प्रकाश की किरण चाहिए, जो जिस एंगल के सूरज की किरण चाहिए, जिस एंगल से सेलेस्टियल रेडिएशन चाहिए, जिस ढंग से क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए, जिस स्थान पर किस एंगल से विंड ब्लो करती है, वायु का संचरण होता है, हवाएं किस दिशा से किस कोण से चलती हैं, हम घर उस ढंग से बनाएं जैसे हम श्वास लेते हैं। जब श्वास लेते हैं, सांस लिया, ऑक्सीजन लंग्स में गई, लंग्स ने ऑक्सीमोग्लोबिन बनाया, ये पूरे शरीर में जाके संचरण करके उसने बॉडी को नरिश किया। तो उसी प्रकार ये जो डायफ्राम छोटा बड़ा होता है, जब हम सांस लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी सांस का आना जाना होता है। तो ठीक उसी प्रकार घर, अगर हमारा इस दिशा से इस दिशा में वायु बह रही है ना, तो अगर वायु का संचरण ऐसे हो रहा है और हमारा घर अगर हमने नेचुरली ऐसे बनाया कि जिधर से उसकी दिशा है उधर हमारी खिड़की और दरवाजे, तो बिना कुछ किए हमारे घर में स्वास्थ्य, जैसे हम स्वस्थ होते हैं, ऑक्सीजन जाके पूरे शरीर को स्वस्थ रहती है, तो अगर हमारे खिड़कियां दरवाजे उस दिशा में उचित ढंग से जिधर से हवा चलती है, तो हमारे घर में, इसका मतलब नेचुरल ब्रीदिंग हो रही है, हमारा घर जीवित है, प्राणवान है, क्योंकि नेचुरल जो भी आपके घर की गंदी गैसेज निकल रही हैं, शुद्ध गैसेज आ रही हैं, अपने आप ये आवागमन हो रहा है। अब अगर हवा ऐसे ऐसे चल रही है, हमारे घर में विंडो ऐसे ऐसे बनी हुई है, इधर इधर ब्लॉक है, अब हवा तो जो नेचुरल ब्रीदिंग से जो क्लीनिंग होती वो नहीं हो पा रही, जो अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो कितना करेगी? या तो आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट लगाइए, लेकिन वो नेचुरल क्लीननेस जो 24 घंटे चलती, उसके साथ तमाम और सारी नेचुरल चीजें, एग्जॉस्ट से आप चीजें बाहर कर सकते हैं। लेकिन जब प्रकृति तो हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाती, तमाम सारे परमाणु ऐसे हैं, सूरज से चार्ज परमाणु है, चंद्रमा से चार्ज परमाणु है, तमाम ग्रह नक्षत्रों से चार्ज परमाणु है, वो वायु के साथ संचरित करते हैं। वो हम पॉलन ग्रेन्स हैं, तमाम तरह के बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है, खराब बैक्टीरिया है, वो सब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इस तरह हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो अब अगर ये वास्तु से घर नहीं बना, वो प्रकाश नहीं आ रहा, उधर से हवा नहीं आ रही, तो जब हम सांस नहीं लेंगे तो कैसे जीवित रहेंगे? अगर आप अशुद्ध जगह रहेंगे तो जीवित रहेंगे, लेकिन अस्वस्थ ढंग से रहेंगे। तो मूलतः वास्तु का दोष व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करता है, और चूंकि व्यक्ति का शरीर ही परफॉर्म करता है बिजनेस में इनपुट के लिए, रिलेशन के इंटरेक्शन के लिए, क्लाइंट्स से रिलेशंस के लिए, तो मूलतः यदि आपका इंटरेक्शन सही नहीं है तो यही चीज आपके व्यापार में, आपके व्यक्तिगत संबंधों में, आपके रिलेशंस में, इन सारी चीजों में दोष पैदा करती है। तो इनडायरेक्टली ये प्रभावित करके उन सारी चीजों में नुकसान हो जाता है। और अगर हम उधर वास्तु दोष को निरूपित, उसको ठीक कर लेते हैं, वो सारी चीजें जनरेट हो जाती हैं, फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। जब स्वस्थ हो जाते हैं, स्वस्थ बिहेवियर करते हैं, तो हर चीज में इंप्रूवमेंट होने लगता है।
तो वास्तु दोष खत्म होते ही जब वो शरीर स्वस्थ होने लगता है, मन स्वस्थ होने लगता है, तो हमारा जिस फील्ड में है, जिस संबंध में है, जिस व्यवसाय में है, वो उसका उत्थान होना